नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के सिलेबस पर आज हम चर्चा करेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में आपको कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ना है, कितना आपको कोर्स पढ़ना है और आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो कि हर साल आपके पर्सन जो है रिपीट होते हैं। सब कुछ आज की हम क्लास के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैंने आपके बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी क्लासेज जो है मॉडल पेपर ने अपलोड कर रखा है और बहुत सारी जो है चैप्टर्स क्लासें भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर अपना जो भी सब्जेक्ट ले रखे हो उसके अनुसार अपनी जो है एग्ज़ाम की तैयारी जो है आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पेपर के आपके काफ़ी अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। बहुत ही शीघ्र आपके पेपर भी जो है अक्टूबर या नवंबर में आपके कराए जाएंगे। चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति से आज के सिलेबस हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं चैनल पर बीए की 8 सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये पेपर आपका है साइकोलॉजी का। इसमें आपको पढ़ना है साइकोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर। पेपर का आपका टाइटल रहेगा। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, यदि हम किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो, फिर अज्जू बिहार स्टेट विश्वविद्यालय से सीएमयू कानपुर विश्वविद्यालय हो गया, बीयू झांसी और बहुत सारे एमजीक्यूपी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी हो गई और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। तो ये जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी हैं, डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी, सभी का सिलेबस सेम ही रहता है और यही पेपर आपको पढ़ना रहता है। सिलेबस सभी का सेम ही रहेगा, इसलिए यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी का सिलेबस सेम। यदि आप अदर स्टेट से देख रहे हैं, यदि आपको भी साइकोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर ही पढ़ना है तो यही आपका भी जो है सिलेबस सेम रहेगा। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण एक आपका क्वेश्चन है, पेपर के आपके नेम से ही रिलेटेड है कि सोशल बिहेवियर क्या होता है, इसको हम सामाजिक व्यवहार कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपका आएगा। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट जो यूनिट रहेगा, इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको यही पढ़ना कि सोशल जो है साइकोलॉजी क्या होती है, इसकी नेचर क्या है, इसकी स्कोप क्या है, इसके मेथड और सोशल बिहेवियर के जो अध्ययन है, इसके क्षेत्र जो है अध्ययन के क्षेत्र, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ से हम बहुत ही कम शब्दों में इसके हम कुछ परिभाषाओं को हम स्पष्ट करते चलेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोशल जो है साइकोलॉजी क्या होती है, जिसको हम सामाजिक मनोविज्ञान कहते हैं। तो सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, उसकी एक ब्रांच है जो यह समझने का प्रयत्न करती है, प्रयास करती है कि लोग जो है कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे जो है अंतःक्रिया करते हैं। इसी को हम जो है सामाजिक मनोविज्ञान कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है, बहुत ही अच्छी सी परिभाषा है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो सामाजिक मनोविज्ञान है, इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन है कि हम जो है अपने आसपास के लोगों के बारे में कैसे जो है हम सोचते हैं, उनके बारे में कैसा हम महसूस करते हैं, उनके बारे में जो है उनके प्रति हम कैसा व्यवहार करते हैं। तो यही आपका होता है सामाजिक जो है सोशल साइकोलॉजी होता है, जिसको हम सामाजिक मनोविज्ञान कहते हैं। इतना आपको जो है परिभाषा इसकी लिखना है। अब इसके हम बात करें व्यवहार के अध्ययन के तरीके क्या हैं। सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अवलोकन एक इसका तरीका हो गया, सर्वेक्षण विधि, प्रयोग विधि हो गया, और जो है केस स्टडी, ये सभी क्या है इसकी मेथड हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला जो आपका यूनिट है, इसमें केवल आपका सोशल साइकोलॉजी क्या है, ये केवल एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी जरूर। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि दूसरा आपका जो यूनिट रहेगा, इसमें आपको पढ़ना है। दूसरा जो आपका यूनिट रहेगा, इसको देखिएगा। चलेगा, दूसरा आपका जो यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना कि व्यक्ति बोध क्या है। ठीक है, व्यक्ति बोध क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति बोध की यदि हम बात करें तो व्यक्ति बोध जो है उन मानसिक प्रक्रियाओं को कहते हैं जिनका उपयोग हम दूसरे के बारे में धारणाएं बनाने, निर्णय लेने के लिए जो करते हैं, इसी को हम व्यक्ति बोध कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति बोध इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है और व्यक्ति बोध के प्रभाव क्या है, इसके निर्धारक क्या है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से आपके बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इसके बारे में भी आपको रट लेना है। दूसरा आपका यूनिट यही है। एक ही क्वेश्चन इसमें भी आपका दिया हुआ है, ज़्यादा कोई विशेष क्वेश्चन आपके नहीं होंगे। मेरे हिसाब से 10 से 15 क्वेश्चन आपके टोटल रहेंगे, जो कि 8 ही आपकी यूनिट है टोटल। तो व्यक्ति बोध का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति की समझ होती है, कि व्यक्ति का ज्ञान होता है। ठीक है, यह जो है किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने, उसे समझने, उसके बारे में निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को जो है संदर्भित करता है। तो इतना आपको लिख देना कि व्यक्ति बोध क्या है। तो व्यक्ति की एक समझ होती है दूसरे के बारे में, व्यक्ति का ज्ञान भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है। फिर हम अगले यदि यूनिट की हम बात करें,
अगला जो हमारा यूनिट रहेगा सामाजिक जो है अनुभूति क्या है, आपका यूनिट है तीसरा। तो इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ पढ़ना है, तो सामाजिक अनुभूति क्या है, इसी में आपको स्कीमा क्या है, योजनाबद्ध प्रसंस्करण क्या है, यह चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर हमारा जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ तीसरे यूनिट में कि सामाजिक अनुभूति क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेगा। तो सामाजिक अनुभूति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग जो है दूसरे के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में समझते हैं और उनके साथ जो है बातचीत करते हैं। इसी को हम सामाजिक जो है अनुभूति कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आपका आएगा। फिर इसमें क्वेश्चन आपका देखिए स्कीमा किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। पिछले साल भी स्कीमा वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्कीमा एक जो है मानसिक संरचना है जो अनुभवों के आधार पर बनती है, जो किसी व्यक्ति को दुनिया को समझने, प्रतिक्रिया करने में जो है मदद करती है। तो स्कीमा जो एक प्रकार की कह सकते हो अनुभव पर एक आधारित होती है, आपका एक्सपीरियंस होता है, जो किसी व्यक्ति को दुनिया को जो है समझने और उससे प्रतिक्रिया यानी फीडबैक देने में जो है मदद करती है, हेल्प करती है। इसी को हम स्कीमा कहते हैं। फिर इसमें जो लास्ट का क्वेश्चन है जो है योजनाबद्ध जो है, ठीक है, प्रसंस्करण क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, जिसको हम सेमेटिक जो है प्रोसेसिंग कहते हैं। क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो जो है उस तरीकों के जो है संदर्भित करता है जिससे जो है स्कीमा हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को जो है प्रभावित करता है। जब हम नई जानकारी प्राप्त करते हैं और हम जो है अक्सर उसे अपनी मौजूद स्कीमा के अनुरूप तरीके से जो है संसाधित करते हैं, यही जो है योजनाबद्ध प्रसंस्करण होता है। इतनी परिभाषा आपको जो है लिखना है बस। फिर इसमें दिया हुआ है कि कारणता का जो है आरोपण क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। हेरोल्ड कैली इन्होंने जो है इसका सिद्धांत दिया था, बर्नार्डे वेनर ने भी सिद्धांत दिया था। तो ये सिद्धांत क्या है, इनके द्वारा आपको ये बताना है। क्वेश्चन जो है काफ़ी ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके हम यदि बात करें कि कारणता का जो है आरोपण, तो ये क्या है, तो इसकी हम बात करें तो ये जो है कारणता का आरोपण, जिसे हम कारण का आरोपण भी कहते हैं, और ये जो है किसी विशेष व्यवहार या उसका जो है रिजल्ट के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करना इसमें शामिल है, ठीक है। तो एक प्रकार से अब इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि कारणता का जो है आरोपण एक जटिल प्रक्रिया है और लोग जो है अक्सर जो व्यवहार होते हैं, जो घटनाएं होते हैं, इनके कारणों से गलत में जो है इनके बारे में जो है गलत जो है धारणा बनाते हैं। ये जो घटनाएं होती हैं, जो इवेंट होते हैं अक्सर, ठीक है, तो इनके बारे में गलत जो धारणा बनाते हैं, इसी को हम कारणता का आरोपण कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है बस, चलेगा। फिर हम देखेंगे हमारा यूनिट जो 4 रहेगा। हम इसकी जब चैप्टर वाइज क्लासें कराएंगे तो आपको सारी क्लासों के माध्यम से आपको मैं विधिवत समझा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि हम मॉडल पेपर ही सॉल्व करा रहे हैं तो हमारा मॉडल पेपर भी जो है पूरा रिसर्च के साथ ही रहेगा। जो यदि एक ही मॉडल पेपर आप देख लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। अब इसमें देखो कि एटीट्यूड क्या होता है, जिसको हम रवैया पे जो है जो है दृष्टिकोण कह सकते हैं, ठीक है। एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण या रवैया। तो एटीट्यूड क्या है, आपके एग्जाम में जो है मनोवृत्त जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में। तो मनोवृत्त जो होता है किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थिति के प्रति एक व्यक्ति का दृष्टिकोण, यह जो है एक भावना होती है, यह जो है एक मानसिक और जो है भावात्मक प्रतिक्रिया है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को जो है प्रभावित करती है। तो इस तरह से आपको लिखना है कि व्यक्ति का जो है रवैया क्या होता है। आपने देखा होगा कि व्यक्ति कुछ जो है हंसमुख होते हैं, कुछ गुस्से वाले होते हैं, तो व्यक्ति का एटीट्यूड क्या है, ठीक है। तो इसी को जो है संदर्भित करता है। इसका मापन कैसे किया जाता है और पारंपरिक आकर्षण क्या है, उसका अवधारणा और इसका निर्धारक क्या है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। तो एटीट्यूड क्या है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इसके बारे में आपको जो है तैयार कर लेना है। फिर आपका है एग्रेसिव क्या है, जिसको हम आक्रामकता कहते हैं। आक्रामकता आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन की भी गारंटी कि एग्जाम में सेम टू सेम आएगा। तो आक्रामकता का जब भी मतलब आता है, ठीक है, तो आक्रामकता का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ से जो है नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया व्यवहार। मतलब जो है किसी को जो है
नीचा दिखाना, चाहे उसको जो है मारना, चाहे पीटना, या फिर उसकी निंदा करना, उसकी बुराइयां करना, मतलब जो है दूसरे की निंदा करना, उसको नीचा दिखाना अपने से, यही आपका आक्रामकता कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। इसका सिद्धांत क्या है, ठीक है, इसके हाँ जैविक और जो है आक्रामकता परिकल्पना क्या है, इसके सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है ये भी आपको बताना है। फिर अगला जो आपका यूनिट रहेगा जो कि आपका 6 है, इसमें आपको पढ़ना है कि सामाजिक जो है समर्थक व्यवहार क्या है और इसमें मदद करने की प्रेरणाएं क्या हैं, दर्शक प्रभाव क्या है, इसका निर्धारक क्या है, व्यक्तिगत जो है परिस्थिति और सामाजिक सांस्कृतिक क्या है, ये भी आपको बताना है। फिर इसमें अगला जो यूनिट रहेगा 7, इसमें आपको पढ़ना है कि सामाजिक प्रभाव प्रक्रियाएं क्या हैं, ठीक, जिसमें कि जैसे कि दिया हो कि अनुरूपता, तो अनुरूपता आपके एग्जाम में क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था कि अनुरूपता किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। फिर इसमें है कि अनुपालन, अनुरूपता और अनुपालन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पिछले साल आए थे। तो अनुरूपता का मतलब होता है किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, उसके विश्वास और व्यवहार को समूह के मानदंडों के अनुरूप ढालने की क्रिया को हम अनुरूपता, मतलब जो है व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं, जो दृष्टिकोण होते हैं, जो विश्वास होते हैं, ठीक है, उसी के अनुरूप ढालने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम अनुरूपता कहते हैं। और इसमें जो परिभाषा दूसरी दी हुई है जिसको हम कहते हैं अनुपालन, ठीक है, तो अनुपालन किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है कि अनुपालन का अर्थ क्या होता है। अनुपालन, तो अनुपालन का मतलब यह होता है, अनुपालन आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अनुपालन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का जो है मानना या फिर जो है उसका पालन करना, इसी को हम अनुपालन कहते हैं। फिर इसमें दिया हुआ है कि फिर जो है अंतर समूह संबंध क्या है, ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। अंतर समूह संबंध जो है ये क्वेश्चन पिछले साल भी जो पूछा गया था, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जो है हम शॉर्ट में हम देखते चलेंगे। तो ये यूनिट आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें से आप क्वेश्चन काफ़ी आपके बनेंगे पेपर में। तो जो अंतर समूह जो संबंध है ये विभिन्न जो है सामाजिक समूहों के व्यक्तियों के बीच अंतःक्रियाओं, उसकी धारणाएं और व्यवहार को जो है संदर्भित करता है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो अंतर समूह में यह जो है शामिल होता है कि विभिन्न समूहों के व्यक्ति व्यक्तिगत और जो है सामूहिक रूप से एक दूसरे के प्रति जो है किस प्रकार का जो है विचार करते हैं, उनके बारे में कैसा सोचते हैं, कैसे कैसा महसूस करते हैं दूसरे के बारे में, और कैसे कार्य करते हैं, तो यही आपका होता है अंतर समूह संबंध, ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन आपका दिया हो कि पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह जो आपका दिया हुआ है, फिर इसमें है कि भेदभाव समूह क्या है, तो पूर्वाग्रह आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% फंसेगा, ये तो आप लिख के रख लो कि ये तो क्वेश्चन आपका आना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में सेम टू सेम आएगा। और इसमें मानदंड भूमिकाएं स्थित समन्वय, हाँ समन्वय, तो ये क्वेश्चन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है। इसमें और जो क्वेश्चन बचा हो कि पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, तो पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी समूह या उसके व्यक्तिगत सदस्य के बारे में पूर्वकल्पित, यानी जो पहले से ही अवधारणा बना लेना, बिना उसके बारे में कोई जानकारी आपको इकट्ठा किए बिना उसके बारे में ये धारणा बना लेना कि ये व्यक्ति ऐसा है, ठीक है, ज़्यादा गुस्से वाला है, लड़ाई करता है, बिना उसके बारे में कोई जानकारी जुटाए हुए पहले से आप जो है अनुमान लगा लेना, इसी को हम पूर्वाग्रह कहते हैं, ठीक है। पहले से दूसरे व्यक्ति के बारे में धारणा बना लेना, इसी को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर आपका जो लास्ट का आपका यूनिट है इसमें आपको पढ़ना है कि समूह प्रभाव प्रक्रियाएं क्या होती हैं, जैसे कि सामाजिक सुविधा, सामाजिक आलस्य। फिर इसमें है कि हाँ अव्यक्तित्वकरण क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे कि सामाजिक सुविधा, तो सामाजिक सुविधा में सभी को पता होगा, सामाजिक सुविधा जो है मनोविज्ञान की एक अवधारणा है जो बताती कि कैसे जो है दूसरे की उपस्थित किसी व्यक्ति के प्रदर्शन को जो है प्रभावित करती है। सरल शब्दों में हम बात करें तो यह बताता है कि लोग अक्सर दूसरे की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, और खासकर जब जो है कार्य सरल हो, अच्छे तरीके से जो है सीखे हो। तो फिर इसमें दिया हुआ है कि सामाजिक आलस्य,
तो सामाजिक आलस्य क्या है, इसकी हम बात करें, जिसको हम इंग्लिश में सोशल लॉफिंग कहते हैं। एक ऐसी जो है मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें लोग जो है समूह में काम करते समय अकेले काम करने की तुलना में कम प्रयास करते हैं। ठीक है, इसी को हम सोशल लॉफिंग कहते हैं। मतलब जो है सामाजिक आलस्य का मतलब ये हो गया कि जब लोग ग्रुप में काम करते तो थोड़ा सा आलस करते हैं, अकेले जब काम करते तो मेहनत का काम करते हैं, इसका ये मतलब हुआ। फिर इसमें है कि अव्यक्तिकरण क्या है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले, तो इसको भी हम बताते चलने हैं। ये जो है किसी व्यक्ति या वस्तु को विशिष्ट बनाना और किसी विशेष वस्तु या जो है वस्तु के अनुरूप बनना, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी चीज़ को इस तरह से जो है अनुकूलित किया जाता है कि वह जो है व्यक्ति या समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को जो है पूरा कर सके। इसी को हम अव्यक्तिकरण कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको जो है लिखना पड़ेगा। तो इतना ही आपका सिलेबस था। मैंने आपको जो है बहुत ही जो है शॉर्ट में कुछ आंसरों का उत्तर भी जो है स्पष्ट किया है। इसकी चैप्टर्स क्लास है या फिर जो है हमारा जो मॉडल पेपर आएगा, सोल्व मॉडल पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो सब हम सारी के सारे जो है क्वेश्चन बहुत ही सरल शब्दों में हम बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके एक ही बार में सारे जो है क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे और पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।